जलगंगा अभियान के तहत विधायक, जनपद अध्यक्ष, एसडीएम सहित अधिकारियों, समाज सेवियों ने किया श्रमदान। रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना जलगंगा अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से जलाशयों के सौंदर्यीकरण एवं संधारण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य आज से शुरू किया गया है, जिसके तारतम्य में मनगवा विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत गंगेव की ग्राम पंचायत त्यूनी में रामसागर तालाब का सौंदर्यीकरण कर जल संरक्षण एवं संधारण किया जाना है। शासन द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना में सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण जनों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति के मुख्य आतिथ्य एवं जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष विकास तिवारी की अगुवाई में शासन प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आमजनों ने श्रमदान किया है। जलगंगा कार्यक्रम के तहत आयोजित श्रमदान में मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष विकास तिवारी, एसडीएम मनगवा पीएस त्रिपाठी, तहसीलदार एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित गुप्ता, एपीओ जनपद पंचायत गंगेव, सहायक यंत्री, उप यंत्री, क्षेत्रीय सरपंचगण, जनपद सदस्यगण एवं ग्रामीणजनों ने श्रमदान कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरणादायी संदेश दिया है। तो इसकी शुरुआत तो सभी शहरों ने की। रीवा में भी अभियान चला, जबलपुर में भी चला, भोपाल में भी चला, पर 8 बार से लगातार इंदौर शहर जो है पूरे देश में सफाई में नंबर 1 आ रहा है। तो ये सरकार और अकेले नगर निगम के बस की बात नहीं थी। जब वहां के लोकल लोगों ने, आम लोगों ने ये मन में संकल्प लिया और ये ठाना कि मुझे सफाई में कचरा दाने में ही फेंकना है, कचरा दान में ही अपने कूड़े को फेंकना है, ये अपने मन में विचार आया कि मुझे कचरा और पान की, तंबाकू और ये सारी चीजें बाहर नहीं थूकनी है। तो जब मन में उनके संकल्प हुआ तभी जाके इंदौर देश में 8 बार से लगातार नंबर 1 पे आ रहा। तो किसी काम करने के लिए, किसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने आप में विचार करना पड़ेगा कि हमको जल को संरक्षित करना है या पेड़ लगाने। अकेले सरकार पेड़ लगाती है, उसको कहते हैं कि हर सरकार ने पैसा खा लिया, पेड़ लगाया और पेड़ सूख गया। अरे उसके संरक्षण का दायित्व तो मेरा है। वो पेड़ मेरे गांव में लगा है, मेरे आंगन में लगा हुआ है, तो अगर कभी निकलते हुए उसमें एक डब्बा पानी हम अगर डाल दें तो वो पेड़ धीरे धीरे तैयार हो जाए। सरकार पेड़ लगाने का काम कर रही है, वो आपका सहयोग कर रहे हैं। आपको जीवन को संरक्षित करने के लिए, आपके जीवन में स्वच्छता लाने के लिए, वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है उससे दूरी बनाने के लिए, उसको हटाने के लिए सरकार आपकी सहयोगी बन सकती है, न कि सरकार पूरी जिम्मेदारी ले सकती है। पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे, जल का संरक्षण आपको करना पड़ेगा। सरकारें सिर्फ तालाबों का संरक्षण कर सकती है, तालाबों को बना सकती है, पर उसके रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में 3 ऐसे शासकीय तालाब हैं जिनको माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी के सहयोग से हमने जल संरक्षण के काम में लिया है। इसकी पूरी व्यवस्था अपन ऐसा कर रहे हैं कि इसमें पानी लगभग 50,000 क्यूबिक मीटर पानी सारे तालाबों में भरा जा सके। 50-50 हजार करके लक्ष्य हमने रखा है। एक डुबकी तालाब है और यहाँ स्कूल टोले के पास एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का तालाब के नाम से हम लोग 100वीं जन्म जयंती पे बना रहे हैं। ये हमारे रामसागर बाबा जो अठवैयन टोला और हमारे परिवार के वरिष्ठ हुआ करते थे, उनके नाम से ये तालाब का नामकरण हुआ था। इस तालाब के संरक्षण के लिए बहुत पहले से मेरे दिमाग में विचार चल रहा था कि इस तालाब को सुंदर बनाना है, व्यवस्थित बनाना है। और इस तालाब को व्यवस्थित बनाने के लिए, इसके रख रखाव के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया, विधायक जी से चर्चा हुई कि बगल में हम एक विवाह घर के रूप में व्यवस्थित बनाएं और एक किसी समूह के उसका संचालन दें। तो जो गरीब परिवार के लोग हैं तो कम दर में उनके परिवार के बच्चों की शादी ब्याह का कार्यक्रम यहाँ हो सकेगा और उसी व्यक्ति को जो समूह इसका संचालन करेगा उससे पैसा न लेके हम उससे तालाब का संरक्षण और उस पेड़ों के रख रखाव और व्यवस्था का काम दें। पर उतने से काम बनने वाला नहीं जब तक आप सहयोगी नहीं बने, क्योंकि ये आपका अपना तालाब बन रहा है। कोई एक तालाब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कई सरपंच साथी बैठे हैं, कई क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग बैठे, सबको अपने यहाँ
इस बात पे काम करने की आवश्यकता है। ये अभियान 3 महीने का नहीं, ये अभियान लगातार आपके बचे हुए 2.5 वर्षों का है, जिसको आप अपने गांव में एक दो तालाबों को व्यवस्थित करें, सुव्यवस्थित करें, जिससे आपके कार्यकाल का एक उदाहरण बने कि हमने अपने कार्यकाल में इतने तालाबों को, इतने नदियों में चेक डैम, स्टॉप डैम को बनाकर अपने गांव में जल संरक्षण का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि 2 महीने से इस तालाब में पानी नहीं, क्योंकि इसमें निर्माण कार्य होना था। नहर से पानी आना बंद कर दिया गया कि भाई अगर पानी भरा रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो आप समझिए कि इस इलाके का वाटर लेवल ऑलरेडी घट चुका है। जब 2 महीने में हम इतनी खराब स्थिति में पहुंच सकते हैं, आज पानी की इतनी भयावह स्थिति है कि हैंडपंप सूख गए हैं। पीएचई विभाग लोग 10-10, 20-20 हैंडपंपों की मरम्मत रोज कर रहा, पर एक दिन में 100-100, 150-150, 200 हैंडपंप ड्राई हो रहे हैं। तो वो तो हाथ से ही करना है, एक तंत्र है, एक तंत्र ही काम करेगा। तो उस तंत्र के माध्यम से हम उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कमी है। हम अपने यहाँ बने कुओं में, याद करिए सबके घरों में एक एक कुएं हुआ करते थे, पर ऐसा कोई घर नहीं है जो कुएं होंगे, सबने अपने कुओं को पाट दिया। जो मैं निकलता था, आप दिखा दादू दुआरे में कुआं है, आराम से जाए, ऐसा बात आवत रही। पर आज केव के दुआरे में कुआं नाम के अस्तित्व ही खत्म है। इसमें हमको काम करने की जरूरत है। हमारे एसडीओ निखिल मिश्रा ने जैसा कि बताया, सभी को 2.5 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम जमीन वाले भूमि स्वामियों को हम खेत तालाब के निर्माण के लिए जनपद से धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं, जो सरकार की योजना है, मनरेगा के माध्यम से मिलना है। आप लोग संकल्प लीजिए कि मुझे अपने एक खेत में लगभग 25 एकड़ 50 एकड़ के एरिया में पानी भरना है। उसको शासन आपकी मदद करेगा, शासन आपको फंड उपलब्ध कराएगा, बनाने का काम आप कर रहे हैं। तो हमको अपने मन में इस बात को लाना पड़ेगा कि हमको किस तरह से जल को संरक्षित करना है, इस बात का विचार करना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और अवगत कराना चाहता हूं, यहाँ हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं और एसडीएम साहब भी बैठे हैं, कि जनपद पंचायत गगेव का जो जनपद का एरिया है और जितने पंचायतें हैं, लगभग 95% पंचायतें ऐसी हैं जहां अपने आप ईश्वर ने तालाब उनको प्रदान किया है, उनके सिर्फ संरक्षण की जरूरत है। अभी बगल में महमूदपुर पंचायत है हमारी, जहां खटवार तालाब 3-3 पंचायतों को जोड़ता है, जिसके संरक्षण का प्रस्ताव माननीय विधायक जी ने अभी मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। लगभग वो 100 एकड़ के आसपास का तालाब है, जिसमें पिपरवार, महमूदपुर और बुड़गमा, पताई, 3-4 गांव जुड़ के वो तालाब बनता है। अगर उस तालाब को अकेले हम भर ले तो आसपास की 10 पंचायतों में जल का वाटर स्तर अच्छा हो जाए। बस हमको एक बड़ी योजना के साथ, अपने बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जल गंगा संवर्धन अभियान के आज के शुरुआती दिन में यहाँ पर मौजूद जनपद के अध्यक्ष विकास तिवारी जी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बाकी विभाग के एसडीओ, एसपी, समस्त यहाँ पर सरपंच और जनपद सदस्य और साथ ही यहाँ के सिवनी के सभी नागरिकगण को मैं अपनी तरफ से उनके श्री चरणों में अपना नमन वंदन प्रेषित करता हूँ। यहाँ की सरपंच नहीं है एसडीएम साहब, सुनिए, एक नोटिस जानी चाहिए, ठीक है? सीधा रिटर्न नोटिस के कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं है यहाँ पर, उनको सूचना दी गई। अभी सचिव महोदय जी ने फोन लगाया, नहीं उठा है ना, एक नोटिस उनको जाना चाहिए कि किस कारण से क्यों नहीं जाए। अब सीधे आते हैं पॉइंट पर। जल संवर्धन, जल गंगा संवर्धन का ये जो कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया था। समस्त जो जनप्रतिनिधिगण थे और जनता थी, उन्होंने अपना उसमें संलिप्तता दिखाई। अभी यहाँ पर ये बात आती है कि जल ही जीवन है, बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है। धरती का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले जल का ही निर्माण ईश्वर ने किया, प्रकृति ने किया। उसके बाद जीव जंतु आए, उसके बाद हमारा सभी का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। तो जो मुख्य तत्व है शुरुआत जीवन का, वो जल है।
उसे कैसे संधारित करना है, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है। अब उसका उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। अभी एक दो वक्ता ने ये बतलाया भी, एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने, कि ये जन भागीदारी, जनता का उसमें संलिप्तता, जन जागरूकता, कि ये हमारा काम है, ये हमारा दायित्व है, ना कि विधायक का, ना कि मुख्यमंत्री का, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री या यहाँ पर जनपद अध्यक्ष या ना कि सरकार का। ये जन जागरूकता, अगर हम ये समझ गए कि हमको अपने आसपास के जो वर्षा का जल है, जो वाटर साइकिल, उसको आप समझिए कि जल यहाँ पर आता है, कहाँ से आता है। जल को हम बना नहीं सकते, निर्मित नहीं कर सकते, किसी फैक्ट्री में ये जल नहीं बनता है। ये प्रकृति द्वारा H2O जो है प्रदत्त जल है, उसका संधारण हमें करना है। जब पानी आएगा उसको हमको रोकना है, बहने से रोकना है, उसको संधारित करके नीचे धरती पर हमको उसको स्थापित करने का ही काम, ये योजना हम लोगों को प्रदत्त की गई है। अब इसमें अगर हमारी संलिप्तता नहीं होगी तो हम इस काम को अकेले सरकार के मत्थे या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के मत्थे हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। इसमें जब तक हमारी संलिप्तता नहीं होगी, जागरूकता या जन भागीदारी नहीं सुनिश्चित होती, ये एक शुरुआत का ये कार्यक्रम है जिसमें हम अभी सभी लोग जाकर के यहाँ पर श्रमदान करेंगे। जितने भी लोग यहाँ महानुभाव बैठे हैं उनसे सबसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि एक पत्थर या एक ढेला अवश्य उठाएं और ये संदेश देने का काम करें कि ये हमारा काम है, ना कि किसी सरकार का काम है या सरकारी कर्मचारी का काम नहीं है। ये उद्देश्य होना चाहिए। जैसे एक बात आई कि हमारे घर के आसपास कुएं होते थे, कोई न कोई शोकपीठ हमको बनाना है, बावड़ी बनाना है, या पहले के राजा महाराजा और जो पुरखे होते थे बहुत ही बेहतर कार्य योजना के तहत गांवों का वो बसाहट बनाते थे कि हमको पानी कहाँ पर स्थापित करना है। अब टेक्नोलॉजी आ गई नई, उस टेक्नोलॉजी के तहत हमारे पास अब बोरिंग का एक व्यवस्था आ गई। बोरिंग के तहत हमने जल का नीचे से दोहन किया। अब जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया, तो अब पुनः हमको उसी तरीके से कुओं का निर्माण करना है, शोकपीठ बनाना है, बावड़ी बनाना है। और ये जो तालाब, अभी जैसे जनपद अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने जनपद में सबसे ज्यादा सरकारी तालाब है। अब ये मेरा काम है, इनका काम है, और जो सरकार के एसडीएम साहब हैं उनका ये काम है कि हम लोग इस तालाबों को कैसे संधारित करें। और सरकारी तालाबों को सरकार क्या है कि सरकारी जो जैसे हैंडपंप है, सरकार उसी बात के लिए प्रतिबंधित होगी। अगर कोई प्राइवेट तालाब है किसी का तो सरकार उसमें अनुदान नहीं देगी। अगर सरकारी तालाब है उसको हम चिन्हित करते हैं, जैसे राजस्व विभाग के लिए आदरणीय एसडीएम साहब ने बोला कि उसका खसरा जो है संधारित कर दिया जाए कि तालाब भी खसरे में आ गया और जल का जो जलाशय है, बावड़ी है, वो भी खसरे में आ गया, तो संधारित हो गया। अब उसके लिए सरकार अनुदान दे सकती है, पैसा दे सकती है। जब सरकार का पैसा उसमें हम लोग ला करके जोड़ देंगे तब ये एक बेहतर तरीके से हम लोग जल का संधारण कर पाएंगे और जगह जगह पर पानी हमारे पास स्रोत होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग रीवा जिले के निवासी हैं और रीवा जिले में जो बाणसागर परियोजना है वो हम लोगों के लिए ही ज्यादातर मतलब प्रफुल्लित हो रही है और हम लोगों के लिए ही वो पूरी तरीके से जो पानी है हमारे पूरे एक तरह से जाल बिछाया गया और उस नहर के पानी से भी हम ऐसे तालाबों को भरने का काम कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य तो यह है कि जो वर्षा का जल है उसको हम बहने से रोके, ऐसा बंद बनाया जाए कि जो वाटर फ्लो है वहां पर इकट्ठा हो रुके। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग सौभाग्यशाली इस बात के लिए है कि हमारे पास जो नहर है, नहर का भी पानी हमारे पास उपलब्ध है, उससे भी हम इन तालाबों को भर सकते हैं और जो वाटर लेवल है हमारे आसपास का भर जाएगा। जो हैंडपंप है उनका वाटर लेवल नीचे चला गया और अब पानी जब नीचे चला गया तो हम लोग क्या है कि जीवन से दूर होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है, शहर के लोग अब गाँव में आकर के बसना चाहते हैं, तो वो तभी बस पाएंगे, यहाँ पर रहेंगे जब जल हमारे पास संधारित रहेगा, उपयोगिता रहेगी। तो मुख्य उद्देश्य जो पार्टी का है, सरकार का है, मैं पार्टी को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रूट लेवल पर सोचना और विचार करना शुरू किया। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ये अलग से काम दिया गया है कि सरकार करे या ना करे, लेकिन आम नागरिकों को आप प्रेरित करें। स्वयं की प्रेरणा से ये काम संभव है। हम कितना भी यहाँ पर भाषण दे दें, सरकार कितना भी बोल दे, अगर हमारी ये समझ में नहीं आया तो
कि हमारे बाल बच्चे कल कहाँ से पानी पिएंगे। पर पोते जो पुराने जो दादाजी थे उन्होंने ठीक है तालाब का निर्माण किया, किसी घर के मुखिया ने कुआं का निर्माण किया, या जो सरपंच या जनपद सदस्य रहा या जो भी पटेल जिसको कहे, पहले जो हम लोग कहते थे सरपंच को फलाने जो है पटेल जी है, गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो जो है बावड़ी का निर्माण कर दिया। अब इसके बाद जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो कौम है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? जब ये हमारे अंदर भाव आ जाएगा कि उनके लिए हमने भी इस तालाब में एक ढेला उठा करके पेड़ तक पहुंचाया है, अब ये काम हमारा नहीं है बल्कि जन जागरूकता वाला काम है, सभी का काम है, न कि एक व्यक्ति का काम है। तब जाकर के ये जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना के तहत कार्यक्रम है, 30 मार्च से 30 जून तक पूरे गर्मी का टाइम है, और उस गर्मी के दौरान यहाँ पर तो ये सांकेतिक तौर पर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। इसके बाद जहाँ दूसरी जगह कार्यक्रम होगा मैं वहाँ पर जाऊंगा, जनपद अध्यक्ष वहाँ पर रहेंगे, वहाँ के सरपंच रहेंगे, जनपद सदस्य रहेंगे, अन्य जो नागरिकगण है उनको ये संदेश देना है कि ये आपका जल स्रोत है, इसे आपको संधारित करना है, आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि विधायक जी जानेंगे या जनपद अध्यक्ष या कि सरकार का जो एसडीएम या तहसीलदार है वही जानेंगे। ये आपका, जैसे उदाहरण आए ना वहाँ का इंदौर जो आज की डेट में सबसे साफ और स्वच्छ शहर है, वहाँ पर जन जागरूकता आ गई, लोगों में जन जागरूकता आ गई कि हमको अपने शहर को साफ रखना है। अगर 8-10 लड़कों को हम वहाँ पर इकट्ठा करेंगे, यहाँ मैं विधानसभा में था, माननीय विजय वर्गीय जी ने ये बताया कि आप 10 लड़कों को इकट्ठा करिए पूरे प्रदेश के, उसमें सभी को आप टॉफी दीजिए, उसमें से जो इंदौर का लड़का होगा, सारे लड़के तो टॉफी खा करके जो रैपर है फेंक देंगे, जो इंदौर का लड़का होगा वो पहले पूछेगा कि डस्टबिन कहाँ, डस्टबिन किधर है, वहां पर हम उसको डालेंगे। वो जन जागरूकता का विषय है, वहां के लोगों ने उसमें अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और वो आज की डेट में शहर जो है इतना जागरूक शहर हो गया कि हम लोग वहां से उदाहरण लेते हैं। तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि जो विधानसभा मनगवा का ये जो तिवनी गाँव है, ये भी अपने आप में एक जागरूकता भरा गाँव है, यहाँ पर विद्युत जनों की कमी नहीं है। तो वो जागरूकता जल संरक्षण के लिए मैं यहाँ पर आह्वान करता हूँ, और आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार से 3 तालाब यहाँ पर बताए गए, और तीनों तालाब सरकारी हैं, और तीनों तालाबों को हम लोग जल से भरने का पूरा प्रयास करने का काम करेंगे और कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री की जो मंशा है, वो 3 महीने के लिए उन्होंने पूरा कार्यक्रम सेट कर दिया, पूरे लगभग सभी विभागों को उसमें समायोजित कर दिया है कि कोई भी विभाग ऐसा ना रहे कि जो इस दौरान इस कार्यक्रम में अछूता रहे, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे आरएस का विभाग हो, ग्रामीण यांत्रिकी हो गया, उद्यानिकी विभाग हो गया, तमाम ऐसे विभाग जो गर्मी के दौरान, गर्मी के समय में उनके पास काम अगर कम है तो उनको भी यहाँ पर समायोजित किया गया है, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कि जल ही जीवन है, जल को संधारित करने का हमारा जो जन जागरूकता का विषय है, एक एक व्यक्ति के पास ये जाना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं कल की डेट में वो जब आएंगे गांव में, घर में, तो उनके लिए भी एक संदेश जाना चाहिए कि ये कुआं होता है, ये बावड़ी है, ये तालाब है। नहीं तो उनको तो प्लास्टिक के बोतल का पानी पीने की आदत है, आरओ वाटर से पानी आना चाहिए। अगर कल की डेट में हम उनको तांबे के गिलास में पानी देंगे तो वो कहेंगे ये क्या है, उनको तो प्लास्टिक का बोतल ही चाहिए और तभी उनकी प्यास बुझेगी। और ऐसे ही बच्चे आने वाले कल की डेट में कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से और शुगर जैसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि पहले जो हम लोगों की एक औसत आयु थी 80 के ऊपर, 100 वर्ष लोग हमारे बुजुर्ग जीते थे, लेकिन अब वही औसत आयु 60-55 ये हो गई है। और जो युवा साथी है उनको भी पता चलता है कि कोई बीमारी हो गई है और हमारे बीच नहीं रहता। मेन कारण जो रूट लाइनेज जड़ में मैं जाना चाह रहा हूँ, उसके तहत पूरी सरकार ने ये योजना बनाई है और ये सहभागिता का कार्यक्रम है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आज ये कार्यक्रम हुआ ताली बजा के चले गए। प्रत्येक जो भी यहाँ पर नागरिकगण है ये पूरी तकवारी करें कि यहाँ पर कितना काम हो गया, क्या क्या, मतलब यहाँ पर कोई और गंदगी तो नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक विषय आया कि वो घर है वहाँ पर, ये तालाब के बेड़ में वो घर क्यों और किस कारण से, मैं अभी जनपद अध्यक्ष जी से बात करूंगा कि वो यहाँ पर किस तरीके से क्या उसको हटाना आवश्यक है या नहीं। ये राजस्व विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं कि उसका देखिएगा कि ये मामला क्या है। अगर बेड़ में है तो वो तो कुल मिलाकर के वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन किस कारण से वहाँ पर वो घर बना हुआ है। अगर उनके पास घर है अन्यत्र तो उनको यहाँ से अपन कहीं पर स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। अभी पंडित जी ने ये विषय मुझको दिया। अब या तो हम ऐसा कुछ कर देंगे कि उन्हीं को यहाँ का
संरक्षक बना दें या चौकीदार या गार्ड बना दें, ऐसा कुछ बीच का एक रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। अब सभी लोगों से आभार व्यक्त करने के पहले सारे लोग, मैं आह्वान कर रहा हूं कि सारे लोग वहां पर चलेंगे और एक एक व्यक्ति कम से कम 2 या 3 ढेला तो उठाएंगे। मैं भी काम करूंगा, सारे लोग काम करेंगे और ये एक सांकेतिक मैसेज है। लाइव आप लोग चलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं जहाँ रहता हूँ लाइव रहता हूँ, सारे लोग देख रहे हैं वहाँ पर। उन सभी को ये मैसेज जाना चाहिए कि त्रिवेणी के नागरिकों ने सबने जल को बचाने के लिए अपनी मेहनत और अपना पसीना यहाँ पर बताया। इतनी बात कह के मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब बीच बीच में मैं आता रहूंगा। इसके अलावा भी जो भी आप लोगों का दिशा निर्देश होगा, मार्गदर्शन होगा, उसी पर मैं काम करने का प्रयास करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।